समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद। नमः शिवाय। तीर्थंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, 3 करोड़ 9 करोड़ महामनिराजों की, बोले परम पूज्य श्रवणाध्यक्ष प्रणत सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य आर्यगण समाज विजिज्ञासा श्री माता जी की, पूज्य मुनि संघ की नमोस्तु। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने मन में उठने वाले अनेक विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य से प्राप्त करते हैं, और वही सम्यक समाधान हमारे आत्म कल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाला होता है। क्योंकि जहाँ विकल्प है वहाँ पर अज्ञान और अंधकार है, और उस अज्ञान की निवृत्ति के लिए परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल से उपासित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा आपको वह अनूठी विधा प्रदान की गई है, जिसके माध्यम से आप भी अपने मन के विकल्प का सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करके अपने कल्याण का पथ अवश्य ही प्रशस्त कर सकते हैं। तो ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा से आप भी जुड़ने का प्रयास करें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए परम पूज्य मनुष्य से उसका आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान, और आज के पहले विकल्प के लिए छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से रोहित जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, वर्तमान समय में देखा जा रहा है कि पंच कल्याणक जैसे महा अनुष्ठान बहुत संख्या में हो रहे हैं। आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी महाराज हो, चाहे आप हो, सैकड़ों किलोमीटर पंच कल्याण के लिए पहुंचते हैं, बहुत सारे भगवान बनाते हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि भगवान इतने सारे हैं लेकिन उनके भक्त कम दिखाई देते हैं। लोगों में, मंदिरों में युवाओं की संख्या घट रही है, तो हम ऐसा क्या करें कि जिससे भगवान के साथ साथ भक्तों की संख्या भी बढ़ सके। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान प्रदान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः शिवाय। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, वर्तमान में जो ये समाज में विडंबना रूप विपरीतता दिख रही है, इसके पीछे हम या कोई सुधी श्रावक ये नहीं कह सकता कि इतने पंच कल्याणक, इतने भगवान बनाने की क्या जरूरत है। ये बहुत विवेकपूर्वक समझने की आवश्यकता है कि जितने पाषाण से भगवान बनने की व्यवस्थाएं पंच कल्याणकों के माध्यम से होती है, वास्तव में वैसे ही भगवान के भक्त बनाने की भी व्यवस्था हमारे आगम ग्रंथों में पूर्वाचार्यों ने प्रदान की। और ये तो शायद आपको ज्ञात होगा ही
कि हर नगर हर स्थान में हम उसी बात को लेकर वह उपनयन संस्कार, दंपति संस्कार जैसे संस्कारों के माध्यम से इन भक्तों को, इन भगवान आत्माओं को भगवान से जोड़ने के लिए प्रवृत्त करते। पर ये तो सीधी सी बात है कि जो पत्थर से बनने वाले भगवान हैं पंचकल्याणक आदि महोत्सवों के माध्यम से, वे तो मात्र सुनते हैं और शायद वे बोलते नहीं हैं और सोचते नहीं हैं। इसलिए पाषाण से परमात्मा बनाने की तो क्रियाएं 5 दिन में 6 दिन में पूरी हो जाती है, पर इंसान को इंसान बनाने के लिए और इंसान को भक्त बनाने के लिए कई महीने कई वर्ष लगते। जो ज़्यादा सोचते हैं, जो ज़्यादा तर्क वितर्क करते हैं, ये पक्का मानना वे कभी भी जीवन में इंसान भी नहीं बन सकते, और जो इंसान नहीं बन सका वह कभी भगवान बनने के मार्ग पर नहीं चल सकते। इसलिए जो ये उपनयन संस्कार या धर्म के प्रति अन्य क्रियाओं को लेकर जो संस्कार कहे गए हैं, सब अवस्था विशेषों को साथ लेते हुए, उन सबको समझते हुए अगर आज का विशेष करके युवा इन क्रियाओं से जुड़ने का प्रयास करेगा तो वह अपने जीवन में भी कई सारे मायनों में सफल हो सकता है। जैसे बहुत सारे युवा पहुंचते हैं और सफलता की प्रयास करते हैं, सफलता मिल जाए, कहीं ना कहीं प्रत्येक क्षेत्र में वह असफल हो रहे हैं, मात्र और मात्र वे सच्चे देवशास्त्र गुरु और सच्चे धर्म की क्रियाओं से ना जुड़ने के कारण ही ये सब कुछ फलीभूत हो रहा है। थोड़ा सा विवेक अगर समाज के इन युवाओं में जागृत हो जाएगा तो नियम से भगवान के साथ साथ भक्तों की भी संख्या बढ़ने की पूर्ण संभावना है। और यही प्रयास हर नगर हर स्थान में हमारे द्वारा किया जाता है। पर बात आखिरी यही है कि जिसकी जैसी मति होती है उसकी वैसी गति, और जिसकी जैसी गति तय हो चुकी है उसको लाख समझाए पर वह अपने मति को सुमति नहीं कर पाता। कहीं न कहीं कुमति के कारण से वह विपरीतता को ही प्राप्त करता है। इसलिए भगवान बनाना भी आवश्यक है और भगवान के भक्त भी बनाना आवश्यक है, पर वह पत्थर के भगवान बनाना इसलिए आसान है कि वे ज़्यादा सोचते समझते नहीं हैं। आज के युवा और आज की समाज गुरु की आज्ञा पर भी 50 बार सोचते हैं और 200 बार तर्क वितर्क करते हैं। शायद इसलिए उन इंसान के आकृति वाले इंसानों को आज इंसान और भक्त बनाना कठिन हो रहा है। वह पाषाण फिर भी सुन लेता है, समझने का प्रयास नहीं करते हुए गुरु के संस्कार और सन्निधि में 5 दिन में बदल जाता है। तो ऐसा ही अगर कुछ घंटे और कुछ मिनटों में आज का इंसान समझना और गुरु आज्ञा को सर्वोपरि स्वीकार करना सीख ले तो उसका जीवन भी एक भक्त नहीं भगवान की दौर में भी बने, इसमें कोई शंका नहीं। यही आपके लिए सम्यक समय। भोपाल मध्य प्रदेश से संजय जैन अगले समय चिन्ह कंपनी। नमोस्तु 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 गुरुदेव। धार्मिक क्रियाएं जैसे जाप पाठ पूजा इत्यादि में द्रव्य क्षेत्र और काल भाव किस तरह से प्रभाव डालते हैं जगह जगह? मात्र धार्मिक क्रियाओं में ही नहीं अपितु व्यक्ति के अपने पूरे जीवन परिणाम परिणति प्रत्येक कार्यों में द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि का प्रभाव अवश्य ही होता है। अगर धर्म क्रियाओं के विषय में ही हम समझें कि जाप पाठ आदि में प्रभाव कैसे होता है तो आप स्वयं इस विषय को बहुत अच्छे से अनुभव कर सकते हैं कि आप जैसे भोपाल में रहते हैं, आपके घर के समीप जो मंदिर है वहाँ पूजा पाठ करने में आपको जो आनंद आता है उससे कई अधिक गुना विशेष अनुभूति किसी अतिशय क्षेत्र, उससे कई अधिक गुना किसी सिद्ध क्षेत्र आदि पर पहुँचने पर होती है। यही अनुभूति उस द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि के प्रभाव के रूप में समझनी होगी। माना कि द्रव्य की विशेषता कोई गुरु, निर्ग्रंथ गुरु जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं और मानते हैं, ऐसे गुरु के समीप आप 10 मिनट भी बैठ लेना तो उस 10 मिनट में आप जाप भी नहीं करना, पूजन पाठ भी नहीं करना, पर वहाँ बैठकर आपको जो सुखद अनुभूति होती है, एक जो वहाँ कुछ
हम गेन कर रहे हैं या प्राप्त कर रहे हैं ये लगता है, ये शायद सर्वत्र नहीं लग पाता। तो ये द्रव्य का प्रभाव हो गया। जैसे क्षेत्र का मैंने बताया, सामान्य मंदिर में या अतिशय क्षेत्र, तीर्थ क्षेत्र में उसके प्रभाव आदि बहुत कुछ व्याख्यान आगम ग्रंथों में भी लिखा है। आचार्य ने इतना तक लिखा है कि घर में जाप करने का कितना फल है, उससे अधिक मंदिरों से अधिक अतिशय क्षेत्र, अतिशय से सिद्ध क्षेत्र, नदी किनारे, पर्वत की चोटी पर आदि आदि उसका बहुत विस्तार से व्याख्यान आगम ग्रंथों में मिलता है। तो ये क्षेत्र का प्रभाव हुआ। काल का प्रभाव भी आप अनुभव कर सकते हैं। जो शाम के समय में थके हारे में आप जाप या सामायिक आदि करो, उसकी अपेक्षा से प्रातःकाल उठकर, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, ये काल का भी अपने आप प्रभाव है। और मात्र धार्मिक क्रिया नहीं, पढ़ाई है या अन्य भी क्रियाओं में इसका बहुत सारा प्रभाव पड़ता है। और स्वाभाविक सी बात है, जैसे भाव होते हैं वैसे ही कार्यों में फल भी प्राप्त होते हैं। ये आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि घर में अगर बड़ी पापड़ भी बनता है और कोई अशुद्धि से युक्त महिला उसे देखती है तो भी उसका रंग बदलता है, आकार आदि बदलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं द्रव्य क्षेत्र काल भाव का उन सामान्य पौद्गलिक द्रव्यों पर भी जब प्रभाव पड़ता है तो ये आप पक्का माने कि व्यक्ति के जीवन में, धर्म क्रियाओं में, धर्म कार्यों में भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसका विशेष फल भी आचार्य भगवंतों ने आगम ग्रंथों में लिखा है। क्योंकि एक एक का प्रभाव समझाने का समय वर्तमान में नहीं है, पर ये पक्का मानना, ये जाप, पाठ, पूजा आदि धार्मिक क्रियाएं जितने विशेष द्रव्य के सानिध्य में, द्रव्य यानी जो जीव द्रव्य है, भगवान की प्रतिमा आदि, वह पौद्गलिक रूप में स्वीकार करे या निर्ग्रंथ गुरु के समीप स्वीकार करे, इन द्रव्य का, क्षेत्रों का, काल का और भाव का व्यक्ति के परिणाम परिणति में, क्रियाओं में अवश्य ही प्रभाव पड़ता है। और वो जितना विशेष होगा, मतलब द्रव्य जितना विशेष होगा, क्षेत्र जितना विशेष होगा, उतना ही विशेष प्रभाव व्यक्ति के भावों पर, व्यक्ति के स्वयं के द्रव्य पर, उसकी क्रियाओं पर भी और उसके रिजल्ट्स यानी उनके फलों पर भी पड़ता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। सीनू जैन, सागड़, मध्य प्रदेश से अगले समय से निकलते हैं। देव मुनिराजों के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, बहुत से लोग बोलते हैं कि बोली लेकर दान देने से अच्छा है कि गुप्त दान कर दिया जाए, तो दोनों दानों में से क्या उचित है, बोली लेकर दान करना या फिर गुप्त दान करना? नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। ना बोली लेकर दान देना महान है, ना गुप्त दान महान है, अपितु गुप्त रूप से दिया हुआ दान महान है। कहने का अभिप्राय ये है कि किसी एक मंदिर में हमने जो गुल्लक है उस पर लिखा पड़ा कि गुप्त दान महादान, और वह गुप्त दान महादान जितने अक्षरों में लिखा था उससे कई अधिक गुना वह पेटी मंदिर को भेंट करने वाले सेठ जी का नाम लिखा था। ऊपर गुप्तदान महादान तो लिखा, पर दान में जो पेटी देने वाला है उसने तो अपना नाम इतने बड़े अक्षरों में लिखा। तो ये कहना और करना, इसमें बहुत अंतर है। कहने के लिए तो उसने गुप्तदान की महिमा बताई, पर स्वयं का नाम इसमें इतने बड़े अक्षरों में लिखा कि गुप्तदान की महिमा उसने ही अपने हाथों से ही नष्ट कर दी। तो गुप्तदान भी महान नहीं है और बोली से दिया जाने वाला भी दान महान नहीं है। ये समझना गुप्त रूप से दिया हुआ दान महान है। जैसे आचार्यों ने कहा है कि सीधे हाथ से दान दिया है तो आपके उल्टे हाथ को भी पता ना चले कि हमने क्या और कितना और कैसा दान दिया है, क्योंकि अवसर देखते हुए इन दानों की भिन्न भिन्न प्रकार से महिमा है। किन्हीं ने कहा कि मात्र गुप्त ही दान करना है और सामने हमें दिख रहा है कि वहाँ आवश्यकता है, किसी क्षेत्र, किसी स्थान, किसी व्यक्ति या किसी आयोजन में हमें समझ में आ रहा है कि वहाँ आवश्यकता है, और हम सोचे कि नहीं हम तो गुप्त ही दान देंगे, हम तो अपने आप डालने वाले। भाई, जहाँ ज़रूरत है वहाँ वह समय देखते हुए कभी बोली से दिया गया दान, कभी गुप्त रूप से दिया हुआ दान महत्वपूर्ण हो सकता है, उचित हो सकता है। क्योंकि हमारा जिनागम हमें अनेकांत सिखाता है, तो हमें उस अनेकांत से ही सत्य को समझना होगा कि मात्र पैसे दे देना, कोई वस्तु दे देना, ये दान नहीं है।
जैसे कहा है कि दान देय मन हर्ष विषेक, हमें भीतर से गदगद परिणाम होने चाहिए कि हाँ हमने कुछ दान दिया है और उसका सही मायने में सदुपयोग हुआ है, तो ही ये दान देने के पुण्य के लिए आपको फलीभूत हो सकता है। अन्यथा जैसे मैंने वो दृष्टांत बताया, गुप्त दान महादान तो लिखा है दूसरों के लिए, पर मेरे लिए तो पटिया चाहिए, बिना पटिया के गुप्त दान। तो ये विवेक पूर्वक वहाँ निर्णय करना होगा कि सिचुएशन क्या है, कंडीशन क्या है, हमें किस कदर कहाँ क्या आवश्यकता समझ में आ रही है, वैसा उस सिचुएशन को समझते हुए कभी बोली लेकर कभी गुप्त रूप से दिया गया दान अपनी अपनी उस सिचुएशन के अनुसार महत्वपूर्ण हुआ करता है। इसलिए पुनः पुनः ध्यान रखें कि आवश्यकता गुप्त दान की या बोली लेने की नहीं है, आपके परिणामों की जितनी विशुद्धि और जितनी आवश्यकता है। जैसे आचार्यों ने अपने ग्रंथों में लिखा है, राजश्री महाराज अपने प्रश्नोत्तरी रत्नमालिका ग्रंथ में शिष्य से प्रश्न करवाते हैं कि गुरुजी दान क्या है, किसे हम दान कहे, क्या देना ही दान है? उसके उत्तर में आचार्य राजश्री अमोघ वर्ष महाराज कहते हैं कि किम दानम, ऐसा प्रश्न पूछने पर वे कहते हैं दानम अनाकांक्षा, जहाँ आकांक्षा से रहित दान किया जा रहा है, चाहे बोली के माध्यम से किया हो, चाहे गुप्त रूप से किया हो या अन्य किसी प्रकार से कृतकालिक अनुमोदना से सहयोग किया है, वहाँ अगर आकांक्षा से रहित होकर सामने वाले का उपकार हो, इस भावना से स्वयं का उपकार किया गया है, स्वयं की लोभ कषाय का विसर्जन किया गया है, तो ही वह आगम के परिप्रेक्ष्य में दान है। उसके बदले में, मतलब चाहे बोली से दिया हुआ, गुप्त रूप से दिया हुआ या किसी प्रकार से दिया हुआ दान कि उसके बदले में कुछ चाह है, हमने करोड़ों दिए हैं तो हमारा नाम आना चाहिए, हमारी फ़ोटो खींचनी चाहिए, हमारा ये होना चाहिए, किसी प्रकार से ऐसी भावना वहाँ निहित है तो वह दान है ही नहीं है। इसलिए ध्यान रखें, चाहे गुप्त दान हो, चाहे बोली लेकर दिया गया दान हो, आवश्यकता जब जहाँ है उस आवश्यकता के अनुसार वह अनर्घ्यता को देने वाला तुम्हारा हर्षित भावों से किया गया वस्तु का, परोपकार भावना से किया गया वस्तु का त्याग ही आगम के परिप्रेक्ष्य में दान है और वही सर्वश्रेष्ठ दान स्वीकार किया गया। यही आपके लिए सम्यक समझ। टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से नीतू जैन अगले समीचीन विकल्प करें। श्री ग्रस्त में रहते हुए मोक्ष मार्ग की तैयारी कैसे करें, और दो विकल्प फंसते केस लॉन्च और अंतराय का, तो इसको मन से कैसे तैयार करें। मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। ये शायद पंक्तियाँ आपने कई बार सुनी होगी और सुनाई होगी। तो ये जो पंक्तियाँ सुनी हैं उन्हें वास्तव में चरितार्थ करने की आवश्यकता है, क्योंकि गृह त्याग करने के उपरांत इनको गुरु के माध्यम से सीखना बहुत सहज होता है। पर अगर वास्तविकता में गृहस्थ अवस्था में रहते हुए मोक्ष मार्ग पर बढ़ने की तैयारी अगर कुछ करनी है तो माँ तैयारी शरीर की नहीं अपितु मन की करने की आवश्यकता है। और जिसने अपने मन को बना लिया है उसके लिए किसी भी प्रकार से कोई अंतराय, उपवास, केस लॉन्च आदि कोई भी समस्या सामने आ ही नहीं सकती। इसलिए मैं तो प्रत्येक गृहस्थ से यही कहना चाहता हूँ, चाहे श्रावक हो चाहे श्राविका हो, जिनको मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ना है वे मात्र मन की इतनी तैयारी कर ले कि हमें गुरु चरणों में समर्पित होना है, फिर आगे जो गुरु कहे वह हमारे लिए सर्वोपरि होना चाहिए। ये पक्का मानना, जो गुरु, जो आर्यिका माँ जिनसे आप दीक्षा ग्रहण करेंगे या करने की आपकी भावना है, तो वे आपको बहुत कुछ समय समय पर सिखाने का प्रयास करेंगे। ऐसा कभी नहीं होता कल आप आए और परसों आपकी दीक्षा हो गई। ये तो विवेकवान गुरु बहुत अच्छे से उस शिष्य को कुछ समय तक रखता है, समझता है, समझाता है, सिखाता है और प्रत्येक क्रिया धीरे धीरे ही सीखी जाती है।
हम घर में ही बैठकर सोचे कि क्या होगा, कैसे होगा, मन नहीं बन रहा है, तो कभी भी मोक्ष मार्ग पर चलने की संभावना ही नहीं होती है। जैसे कहा जाता है कि नदी के या तालाब के किनारे में बैठकर यही सोचते रहे कि पानी ठंडा है, पानी ठंडा है, तो कभी पानी में तैरना सीख ही नहीं सकते। और जो व्यक्ति ठंडे, गर्मी आदि का विकल्प छोड़कर पानी में कूद जाता है, नदी में उतर जाता है, वो अपने आप हाथ पैर मारना सीख लेता है। ऐसे ही मोक्ष मार्ग पर चलने वाले जीवों को निर्णय करना होगा कि हमें तो गुरु चरणों में समर्पित करना है मोक्ष मार्ग की तैयारी के लिए। फिर गुरु जाने, गुरु का काम जाने, केस लॉन्च कब, कहाँ, कैसे करना, अंतराय आने पर क्या करना है, ये सब कुछ गुरु के चरणों में रहते रहते अपने आप सीख सकते हैं। क्योंकि आचार्यों ने ये स्पष्ट कहा है, शरीर की तैयारी से मोक्ष मार्ग में नहीं पहुंचा जाता, अपितु मन की तैयारी से ही मोक्ष मार्ग पर पहुंचा जाता है। आप अपने मन को पक्का करें, और जहां मन पक्का हो जाता है, ये बाहर की चीज़ें बहुत ही हल्की महसूस होने लगती है जब हम गुरु के चरणों में अपने जीवन को मोक्ष मार्ग के लगने के लिए समर्पित कर लेते हैं। इसलिए घर में बैठकर कभी श्रावक ये प्रयास ना करे। कई सारे ऐसे श्रावक भी हमने देखे कि हमें मोक्ष मार्ग पर चलना है, इसलिए घर में बैठे बैठे ही केस लॉन्च करने लगे हैं, ज़बरदस्ती जो अंतराय नहीं है उनको भी पालन कर रहे हैं। ऐसी कहीं भी व्यवस्था नहीं है। आप अपने मन को बिल्कुल पक्का मजबूत करें, और गुरु हमारे लिए प्रमाण है, ये स्वीकार करते हुए गुरु चरणों में अपने आप को समर्पित करें। गुरु ये सब बातें कैसे, किस प्रकार से करनी है सिखाते हुए आपकी शारीरिक, मानसिक सब तैयारियां वहाँ कर लेगा। आप अपना बस मन बनाए और भावना भाए कि भगवान जो होगा सो देखा जाएगा, अब चाहे सर फूटे या माथा, हमने तो हाँ कह दी। ऐसी मन की तैयारी हो तो इन क्रियाओं में कोई विकल्प नहीं आ सकता, क्योंकि शरीर को संभालने की क्रियाएं वह जीव अनादि से करता आया है। मन की तैयारी है तो शरीर की और बाहर की परिस्थिति की भी तैयारी अपने आप हो जाती है। यही आपके लिए सम्यक समझ। अंशिता जैन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश से अगले से राज के चरणों में नमोस्तु, माता जी के चरणों में वंदना। हे मुनिश्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि हम कभी जब दूसरों के ऊपर आई परिस्थिति, किसी दुर्घटना में किसी के ऊपर कोई संकट आता है, तो कभी हम अपने ऊपर ले लेते हैं कि हमारे साथ भी कभी ऐसा हो सकता है। इस बात को लेकर हमारे भाव नेगेटिव हो जाते हैं, नकारात्मकता आती है। ऐसे में हम अपने परिणामों को सकारात्मक कैसे करें? हे मुनिश्री, जिज्ञासा का समाधान करें। ये तो सत्य है कि जीवन में किसी के भी कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है, पर इसके लिए दूसरों के जीवन में घटित दुर्घटनाओं को लेकर अगर आज से ही कोई व्यक्ति व्यथित होता है, टेंशन लेकर बैठ जाता है, तो ये पक्का मानना वह अपने वर्तमान का भी जीवन सुख से नहीं जी सकते। इसलिए जैसे अंग्रेजी में कहावत है कि प्रिपेयर फॉर द बेस्ट और रेडी फॉर द वर्स्ट, यानी अच्छे से अच्छे के लिए तैयारी करनी चाहिए और ख़राब से ख़राब भी हो जाए तो उसके लिए तैयार रहना चाहिए। इन दोनों बातों को गौर करने की आवश्यकता है। तैयारी तो अच्छे के लिए ही करनी चाहिए, पर तैयार हमें बुरे से बुरे के लिए होना चाहिए। और जो व्यक्ति अच्छे से अच्छे के लिए तैयारी करता है और बुरे से बुरे के लिए तैयार रहता है, वह नियम से अपने जीवन में बहुत कुछ श्रेष्ठ कार्य को प्राप्त कर सकता है। इसलिए दूसरों की विपदा, दूसरों की समस्याओं को देखकर हम हताश हो, हीन भावना से भर जाए, कार्यों से दूर हो जाए, जीवन से भागने का प्रयास करे, डर जाए, ऐसा किंचित भी नहीं है। ये पक्का माने कि उनके साथ हुआ है तो हमारे भी साथ हो सकता है। ये सोचते हुए हम ऐसा पुरुषार्थ करें कि माना कि कुछ ऐसा होने की संभावना भी है, तो हम इतना अपना पुण्य बढ़ाए कि जो बहुत बड़ी विपदा है वह छोटे से विपदा के रूप में हाथों से निकल जाए। कर्मोदय तो होगा ही होगा, पर जो बहुत तीव्रता से आने वाला कर्म का उदय है वह हमारे सच्चे देवशास्त्र गुरु के समर्पण, श्रद्धा, धार्मिक अनुष्ठान, जाप आदि आदि के निमित्त से वह अल्प रूप से उदय में आकर निकल जा सकता है। इसलिए सामने वाली की विपदाओं से या हमारे ऊपर आने वाली भी समस्याओं से हम आने वाले समय के लिए नई सीख ले और सीखते जाए, क्योंकि जीवन में हारना कभी स्वीकार मत कर लेना। जीवन में कि जीतना कि सीखना दो ही कार्य हो तो आप अवश्य ही जीवन में सफल हो सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समझ।
समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद।